इंदौर, जहां आईसीसी ने इंदौर के पिच को खराब कहा है। आईसीसी ने ट्वीट करते हुए पिच को खराब रेटिंग्स दी है। टेस्ट मैच के लिए यह पिच परफेक्ट नहीं थी, ऐसा आईसीसी का कहना है। देखिए, इंदौर में जिस तरह अभी इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच हुआ था, तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच, लेकिन महज ढाई दिन भी हम नहीं कहेंगे। शुरू के 2 दिनों में जिस तरह से विकेट गिरते गए, उसके बाद आईसीसी ने इसे ट्वीट करते हुए पिच को खराब रेटिंग दी है। और इसके बाद अब देखिए कई सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि पिच क्यूरेटर का बचाव करते आए संजय जगदाले। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो मैच हुआ है उसको लेकर यहां पर कहा गया है, संजय जगदाले का कहना है कि पहले फेयर विकेट तैयार किया गया था, लेकिन बीसीसीआई के कहने पर ही पिच को फिर से बनाया गया। क्यूरेटर समंदर सिंह ने तो विकेट बना के रखा हुआ था जब जैसे ही यहाँ पे हुआ, किंतु उनका बनाया विकेट शायद फेयर विकेट था, तो शायद बाद में यहाँ आके करवाया गया चेंज की इस विकेट पे नहीं खेलेंगे, आप दूसरा बना दीजिए। और दूसरा बनाना भी उनके वो समंदर सिंह को फ्री हैंड नहीं दी गया कि उनके बीसीसीआई के बड़े दूसरे क्रिकेटर बाहर से भी आए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे बल्लेबाजी के विकेट बनाओ, आप अपने घरेलू कंडीशंस, घरेलू स्ट्रेंथ, अपनी इंडियन टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाइए, पर उसकी एक सीमा होनी चाहिए। चलिए हम रुक करेंगे इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारेखा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, इंदौर के फैंस के लिए जरूर यह खबर थोड़ी निराशाजनक होगी। एक तो मैच का रोमांच उन्हें नहीं मिला, 2 दिन में ही टीम ढेर हो गई, टीम इंडिया जीत भी नहीं पाई। लेकिन अब जो बीसीसीआई ट्वीट करते हुए इस पिच की रेटिंग्स को खराब बता रहा है, संजय जगदाले का कुछ और कहना है, आईसीसी कुछ और कह रहा है। इससे तो एक सवाल यही खड़ा होता है कि आने वाले भविष्य में क्या इंदौर के होलकर स्टेडियम को मैच करने के लिए क्या मेजबानी का मौका मिलेगा? देखिए दीपक, 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आखिर पिच में बदलाव क्यों किया गया, तो इसी को लेकर कहने के आज पूरा मंथन हुआ है। और जो आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को 3 डीमैटरिंग जो है वो यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं। और इसका मतलब साफ है कि ये पिच कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ख़राब थी और खेलने के लायक नहीं थी। इसी के बाद से कहीं ना कहीं ये बवाल मचा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि महज 2 दिन और चंद घंटों में ये मैच पूरी तरह से खत्म हो गया और टीम इंडिया को इसमें एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये एक पहलू इसका हुआ है। और अब आईसीसी ने कहीं ना कहीं बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजी है। हालांकि अब बीसीसीआई के पास में 14 दिन का समय है इस जो रिपोर्ट है इसके खिलाफ में है अपील करने का। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संजय जगदाले जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव है, सीधे तौर पे ये बात कर रहे हैं कि जो पिच इंदौर के लिए तैयार की गई थी, समंदर सिंह जो पिच क्यूरेटर है उनके द्वारा, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और बीसीसीआई के कहने पर पिच में बहुत बड़े बदलाव किए गए और यही नतीजा रहा कि ढंग से यहाँ पर बैटिंग नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दर्शक भी खासे निराश हैं, कहाँ से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि 5 दिन का मैच होता है, इतने जो है वो कम समय में मैच खत्म होना एक निराशाजनक है। तो अब जो प्रक्रिया हुई है इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू कहीं ना कहीं सामने आया है दीपक, कि जो क्रिस ब्रॉड है जो इस मैच के रेफरी है, उन्होंने दोनों कप्तानों से चर्चा की, ना सिर्फ रोहित शर्मा से बल्कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान से भी चर्चा की। तो इन दोनों ही कप्तानों ने ये बात साफ तौर पर जाहिर की है कि बैटिंग के लिए पिच कहीं ना कहीं जो है वो उस लायक नहीं था और इसी के चलते मैच जल्द खत्म हुआ है और उसी के आधार पर रेटिंग दी गई है। तो ये जिस तरीके का आपने जिक्र किया है कि क्या आने वाले दिनों में इंदौर के होलकर स्टेडियम पर संकट मंडरा सकता है, इसको लेकर भी अब बातें निकलने वाली है। लेकिन अब बीसीसीआई किस तरीके से आईसीसी को जवाब देता है और एमपीसीए के जो जिम्मेदार हैं उनसे किस तरीके के सवालात होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, हमारे दर्शकों को एक अहम जानकारी और बता दें, रूल तो ये कहता है, नियम तो ये कहता है कि अगर किसी भी क्रिकेट मैदान में 5 डिमेरिट पॉइंट्स आते हैं, अभी तो फिलहाल इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 डिमेरिट्स पॉइंट आए हैं, लेकिन अगर आने वाले वक्त में 2 डिमेरिट्स और आते हैं और यह संख्या बढ़कर अगर 5 हो जाती है, तो फिर उस मैदान पर अगले 1 साल तक के लिए कोई मैच नहीं होगा। यानी कह सकते हैं स्टेडियम को एक तरह से बैन लगा दिया जाएगा। स्टेडियम में 1 साल तक बैन लगने पर किसी तरह के मैच नहीं होंगे। ये भी एक थोड़ी निराशाजनक खबर है।